तो शहर की सरकार में सत्ता बरकरार बीजेपी की। बता दें कि हरियाणा के 10 नगर निगम में 9 पर बीजेपी की जीत हुई है। मानेसर में निर्दलीय मेयर बनी है, जबकि 5 नगर परिषद में 5 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर 8 अध्यक्ष बीजेपी के जीते हैं। 23 में से 8 अध्यक्ष बीजेपी के जीते हैं, 15 निर्दलीय जीते हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इस बार कांग्रेस की स्थिति निकाय चुनाव में भी वाकई में चिंताजनक देखने को मिली है। इस जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी तमाम विधायकों ने जीत का जश्न भी मनाया और लोगों में भी उत्साह देखने को मिला परिणामों को लेकर। तो वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े कर रही है। कांग्रेस ने यह कहा कि कैप्टन यादव, अजय यादव की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज में जो फायदा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी हार मानी है। कहा वो चुनाव में गए ही नहीं थे। इससे पहले भी हमने देखा वो चुनाव में नहीं गए थे, लेकिन अब सवाल यह है कि जीत तो है वो बीजेपी की हुई है, ट्रिपल इंजन की सरकार एक बार फिर से देखने को मिल रही। इस जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये जनता की जीत है, ये बीजेपी की गारंटी की जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ये हर कार्यकर्ता की जीत है और बीजेपी पर भरोसे की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की जीत है, उनके वादों की जीत है। हमारे सहयोगी राहुल सहजवानी हमारे साथ यमुनानगर से लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। राहुल, सबसे पहले आपसे ओवरऑल अपडेट जानना चाहेंगे, क्योंकि अब रिजल्ट काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, कंक्लूड करके बताएं तो क्या कुछ अपडेट? करें तो 22 जो वार्ड थे, जिसमें से 22 में से जो 21 वार्ड है जहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो यहां पर जीत दर्ज करते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। ऐसे में अगर मेयर पद की बात करें तो मेयर पद से जो भाजपा प्रत्याशी थी सुमन बैमनी, उन्होंने भी रिकॉर्ड मतों से जो है जीत यहाँ पर दर्ज करी है। और इसके अलावा एक अगर वार्ड की बात करें तो जहाँ पर एक जो वार्ड है उसमें निर्दलीय जो है उम्मीदवार जो है साफ तौर पर उसने जीत दर्ज किया। अभी आप देख सकते हैं कि रोड शो जो है भव्य तरीके से रोड शो जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। और ऐसे में रोड शो के बाद देखिए जिस हिसाब से रोड शो की अगर बात करें तो तस्वीरें आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो वो यहाँ पर साफ तौर पर रोड शो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। एक विशाल रोड शो यहाँ पर निकाला जा रहा है लोगों से, जिन्होंने मतदान उनके किया है उनके लिए यहाँ पर धन्यवाद। एक रोड शो किया जा रहा है जिसमें यहाँ पे अगर बात करें तो जो घनश्याम दास अरोड़ा है यमुनानगर से एमएलए, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी साफ तौर पर रोड शो में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और रोड शो यमुनानगर से लेकर जगाधरी तक जाएगा। और एक संदेश जो था ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर, वो साफ तौर पर ये संदेश जो है देने का काम जो है यहाँ पर किया है। और आप यहाँ पर तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को बन रहा है। और लगातार जो बातचीत थी कार्यकर्ताओं से, इनसे यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे, भाजपा ने प्रचंड जीत यहाँ पर हासिल करी है, क्या कुछ कहेंगे? भाजपा की जीत है, सभी भाजपा के अच्छे काम का नतीजा ये जो पूरी की पूरी सीटें आई हैं। रोड शो निकाला जा रहा है। हाँ, रोड शो निकाला जा रहा है। क्या कितना चुनाव ये रहा और किस तरीके से चुनाव के देखते मिला? भाजपा चुनाव में सूखा साफ करेगी। कांग्रेस का जीरो ही है, वो जीरो ही आया। तो ये माननीय नायब सैनी जी के कार्यों को देखते हुए नए घटनाक्रम के कार्यों के विकास कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई। और आपने देखा कि सूखा साफ हुआ। हमारे 10 के 10 निर्दलीय था, लेकिन हमारा
लेकिन यहाँ भी 22 में से 21 हमारे पास से जीतते हैं और हमारी जो मेयर कैंडिडेट है वो 73 के बड़े मार्जिन से जीतती है। तो ये जनता ने विकास कार्यों पे मोहर लगाई है, हम स्वागत करते हैं और हम साथ इतना काम करेंगे तो हम जनता कुछ कर देंगे। सौरभ, एक चीज खास है क्योंकि होली का पर्व पास है, होली की जो रंगों की जो खुशियां है जो वो भाजपा के लिए जो है डबल होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जो उमंग था वो भाजपा ठीक है राहुल, मैं पहुंचूंगा आपके पास, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं वाकई में ये बताने के लिए काफ़ी है कि हाँ, भरोसे की जीत है और जो विश्वास, एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कायम है। और रणनीति की बात की जाए तो केंद्र नेतृत्व की रणनीति, प्रदेश नेतृत्व की रणनीति वाकई में बेहद खूबसूरत रही है। छोटे से छोटा चुनाव बीजेपी बहुत सीरियसली लेती है और उसका परिणाम भी आप देखिए देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा, जब लोकसभा की सीटों में 5:5 का रेशो रहा तो बीजेपी ने उस परिणाम से कहीं ना कहीं सबक लिया और आगे की रणनीति बनाई, जीत को लेकर रणनीति बनाई। न सिर्फ विधानसभा में जीत हासिल की बल्कि हरियाणा विधानसभा में जीत हासिल की, सरकार बनाई प्रचंड बहुमत के साथ और दिल्ली पर भी फोकस किया और दिल्ली में भी बीजेपी का भगवा लहराया। ये तो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में परिणाम जाहिर सी बात है, इस पर भी हालांकि कुछ दलों ने उतनी संजीदगी नहीं दिखाई। भूपेंद्र हुड्डा की बात की जाए तो उतनी संजीदगी देखने को नहीं मिली, लेकिन बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर देखने को मिली। तमाम 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों को इस निकाय चुनाव में उतारा था बीजेपी ने और जो तैयारियां थी वो परिणाम में तब्दील होती नजर आई। राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। राहुल, जो परिणाम है, इस परिणाम की उम्मीद थी, जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वो भरोसा जता रहे हैं सरकार पर और इस बात पर भरोसा जता रहे हैं कि हाँ, विकास होगा तो जाहिर सी बात है प्रदेश में सरकार होगी तो शहर की सरकार होगी तभी विकास हो सकता है। हालांकि पहले भी डबल इंजन की सरकार रही है तो उस भरोसे को एक बार फिर से कायम होता हुआ देखा जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर एक बार दिखा दूं कि भाजपा का जो रोड शो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और अगर नीतियों की बात करें, जिस तरीके से आपने हमारे पूछा कि नीतियाँ क्या है, देखिए ट्रिपल इंजन का जो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी की तरफ से उनकी तरफ से ट्रिपल इंजन सरकार को लेकर कहा गया था, तो उसी को लेकर जो है ट्रिपल इंजन सरकार को लेकर जो धरातल पर काम होने पे उसको लेकर यहाँ पर लोगों ने जो है भाजपा पर विश्वास जताया। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार थे वो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता जो उम्मीदवार थे उनके सामने जीते साफ तौर पर नजर आए हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं जो पहले मिलती हैं उसी को लेकर जो है ग्राउंड रिपोर्ट पर काम से ज्यादा हो, तेजी से काम हो, लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। तो इसी रोल मॉडल को लेकर जो है भाजपा के जो भाजपा को यहाँ पर साफ तौर पर जो है मोहर यहाँ पर लगाई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटाखे यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, जीत का जश्न जो है वो साफ तौर पर मनाया जा रहा है। और ऐसे में जो खुशियां है वो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनके चेहरे पर जो खुशी है वो कहीं ना दिखाई दे रही है और बहुत जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि भाजपा के कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से इस चुनाव को लेकर लगे हुए थे, उसकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रंग लाई है और इस रंग को जो है डबल करते हुए, क्योंकि होली का त्योहार है और इसमें और दुगनी जो जान है वो यहाँ पर जो है साफ तौर पर जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रहे, आपके पास मैं लौटूंगा। जो रोड शो है, जो लोगों में उत्साह है वो वाकई में देखने को मिल रहा है।